हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्रेल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि जब भी कोई रेगुलेटरी एजेंसी किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट करने के लिए आती है तो वहां पर ऑडिट जो फेल होता है, या मैं ये बोलूं कि डाटा इंटीग्रिटी के इशू क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में ही क्यों देखने को मिलते हैं। इसका क्या रीजन है कि क्यूसी के अंदर ही सबसे ज्यादा डाटा इंटीग्रिटी के इशू हमको दिखाई देते हैं। हम इसी के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप क्यूसी में काम करना चाहते हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और आज हम बात करेंगे कि क्यों डाटा इंटीग्रिटी के सबसे ज्यादा इशू क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर दिखाई देते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमको यह समझना होगा, और मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि डाटा इंटीग्रिटी होती क्या है और ये क्यूसी के अंदर ही क्यों दिखाई देती है। बट पहले हम बात करते हैं कि डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है। तो देखिए, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जब भी किसी ड्रग को एनालाइज किया जाता है, उसके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, तो वहां पर जनरेट होता है डाटा। डाटा का मतलब है जो भी टेस्ट रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, जो ग्राफ मिलते हैं, जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं उनको हम ग्राफ, उनको ही हम डाटा कहते हैं, या उनके डॉक्यूमेंटेशन को ही हम डाटा कहते हैं। तो देखिए, जब ये रिजल्ट्स मिलते हैं और इन रिजल्ट्स के अंदर हमको किसी टाइप की समानता दिखाई ना देती है, किसी टाइप की एक्यूरेसी दिखाई नहीं देती, और हमको जब इस रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं या जब चेक करते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि इन रिजल्ट्स को अपने हिसाब से चेंज किया गया है, मैन्युअली इसको चेंज किया गया है, हैंड रिटन चेंज किया गया है, या वाया सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके ग्राफ के अंदर किसी टाइप का छेड़छाड़ की गई है, तो इस टाइप के डाटा को बोला जाता है डाटा इंटीग्रेशन। समझ गए मेरी बात को कि जो भी हमारे पास एनालिसिस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स आ रहा है, चाहे आप एचपीएलसी में कोई टेस्ट लगाते हैं, डिसोल्यूशन में कोई एनालिसिस कर रहे हैं, एफटीआर के अंदर कोई एनालिसिस कर रहे हैं, जीसी के अंदर आप कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके जो टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से डाल रहे हैं, जिससे कि कंपनी को फायदा हो। भले ही वो रिजल्ट हो सकता है कि वो रिजल्ट फेल हो गई हो, आपकी ड्रग के रिजल्ट्स गलत आए हो, या गलत का मतलब है कि रिजल्ट्स में आपकी ड्रग फेल हो गई हो, बट आप उसको कैसे भी करके छेड़छाड़ करके चेंज करके उस ड्रग के टेस्ट को पास कर देते हैं, अपने हिसाब से रिजल्ट्स बनाते हैं, तो इसको बोला जाता है डाटा इंटीग्रेशन। देखिए, डाटा इंटीग्रेशन में एक चीज आपको याद रखनी है कि ये दो टाइप से होता है। एक होता है इंटेंशनली, जानबूझकर, और एक अनजाने में। पहले मैं बताता हूं कि अनजाने में कैसे होता है। मतलब कोई नया लड़का है, नया एनालिस्ट है, और उसको बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि डाटा इंटीग्रेशन होता क्या है। बेसिकली तो ये वीडियो देख के सब लोग समझ जाएंगे कि डाटा इंटीग्रेशन होता क्या है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। बट जो नए लड़के होते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, उनको बिल्कुल भी ये बात पता नहीं होती है कि डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है, और वो लोग अनजाने में डाटा इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि उनके जो सीनियर्स होते हैं वो लोग उनको गाइड करते हैं। तो इस टाइप के डाटा इंटीग्रेशन को बोला जाता है अनइंटेंशनल, मतलब आपसे अनजाने में हो गया, आपको इसके बारे में पता ही नहीं था। और एक होता है इंटेंशनली, जानबूझ के। तो जानबूझ के कौन करेगा? जिसको डाटा इंटीग्रेशन के बारे में पता हो, मतलब जो सीनियर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग, सीनियर्स पर्सन जो होते हैं, जिनको डाटा इंटीग्रेशन के बारे में पूरा नॉलेज होता है, पूरी जानकारी होती है, फिर भी वो डाटा इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसे बोला जाता है इंटेंशनली डाटा इंटीग्रेशन। दोनों की सजा में एक चीज बता दूं कि भले ही आप इंटेंशनली करें या अनइंटेंशनली, सजा बराबर मिलने वाली है आपको। कंपनी आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी अगर आप डाटा इंटीग्रेशन में पकड़े जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यूसी के अंदर डाटा इंटीग्रेशन क्यों होता है और सबसे बड़े इनके रीजन क्या हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्यूसी में जो डाटा इंटीग्रेशन या क्यूसी के अंदर जो भी प्रोसेस होती है ना, उसके लिए दो चीजें जवाबदार हैं। एक होता है एनालिस्ट और एक होता है इंस्ट्रूमेंट। एनालिस्ट और इंस्ट्रूमेंट, ये दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि क्यूसी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनालिस्ट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एचपीएलसी, जीसी, एफटीआईआर, डिसोल्यूशन एपरेटस। ये सारे एपरेटस जो होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, और एनालिस्ट जो होता है वो इनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करता है। ऐसे हो गया, डिसोल्यूशन टेस्टिंग हो गई, इंप्योरिटी प्रोफाइलिंग हो गई, ठीक है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं और इनसे रिजल्ट निकलते हैं। तो ये दो फैक्टर्स जो होते हैं, इन्हीं फैक्टर्स के बीच में डाटा इंटीग्रेशन जनरेट होता है। आपको एक चीज जाननी है। अब हम बात करते हैं कि क्यूसी के अंदर ही क्यों डाटा इंटीग्रेशन के फैक्टर सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं, और किसी भी ऑडिट का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन डाटा इंटीग्रेशन ही होता है, मैं आपको बता दूं। और ये क्यूसी की वजह से ही होता है आजकल, ठीक है। मतलब जितने भी ऑडिट्स होते हैं ना, उसमें जितने भी ऑडिटर्स होते हैं ना, वो क्यूसी लेबोरेटरी में जाके बैठ जाते हैं और वहीं पे डाटा इंटीग्रेशन को पकड़ते हैं। हो गई एक बात। तो अब मैं बताता हूं कि इसके सबसे बड़े रीजन क्या हैं कि क्यों क्यूसी के अंदर सबसे ज्यादा डाटा इंटीग्रेशन होता है। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर पे। इंटरनल फैक्टर का मतलब ये होता है
और ये मैं बता दूं कि इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं छोटी मोटी कंपनियों में, मतलब वो कंपनियां जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट केवल इंडिया में या थोड़े आसपास की छोटी मोटी कंट्रियों में जहां उनके प्रोडक्ट जाते हैं, वहां पर जो डाटा इंटीग्रेशन पकड़ा जाता है उसका सबसे बड़ा रीजन इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। वहीं जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनके प्रोडक्ट यूरोप में, अमेरिका में जाते हैं, उनमें ज्यादातर जो देखा गया है वहां पर डाटा इंटीग्रेशन के सबसे बड़े फैक्टर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इंटरनल फैक्टर क्या है। इंटरनल फैक्टर का मतलब ये होता है कि एनालिस्ट की गलती से, मतलब जो लड़का काम कर रहा है या जो लड़का एनालिसिस कर परफॉर्म कर रहा है उसकी गलती से अगर कोई डाटा इंटीग्रेशन हो रहा है तो इट इज कॉल्ड इंटरनल फैक्टर। जैसे कि आपका जो एनालिस्ट है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कोई किसी एक नॉर्मल हो या आईटीआई के स्टूडेंट को या पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है, वो फार्मा फील्ड का है ही नहीं, उसको सीजीएमपी, जीएमपी, जीएलपी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, और वो आके क्यूसी में काम करने लगता है, तो वो सीधी सी बात है वो डाटा इंटीग्रेशन करेगा, क्योंकि उसने डाटा इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा ही नहीं है, उसको जीएमपी और जीएलपी के बारे में पता ही नहीं है। तो इस तरीके का जो अनक्वालिफाइड पर्सन अगर किसी भी क्यूसी के अंदर काम करेगा तो उससे डाटा इंटीग्रेशन के होने के रीजन बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा अगर वो लड़का कोई ऐसा पर्सन आप काम पे लगा रहे हो क्यूसी के अंदर जिसका ध्यान ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या है, वो कहीं भी साइन ठोक रहा है, कुछ भी रन लगा रहा है, गाइडलाइन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, डेविएशन पे डेविएशन किए जा रहा है, तो ये भी इंटरनली फैक्टर हो गया। मतलब ये भी एक तरीके से अनक्वालिफाइड पर्सन की निशानी होती है। उसके अलावा अनक्वालिफाइड पर्सन में आ गया कोई पर्सन ऐसा है जिसको इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती है, वो स्पेसिफिकेशन ही नहीं पढ़ पा रहा है, वो गाइडलाइन ही नहीं पढ़ पा रहा है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंग्लिश में वर्ड्स आ रहे हैं उनको रीड ही नहीं कर पा रहा है, तो ये भी डाटा इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके अलावा उसको कैलकुलेशन करते नहीं आ रही है, उसको कैलकुलेशन समझ में ही नहीं आ रही है, उसको एमएस एक्सेल चलाते नहीं आ रहा है, या उसको इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही अनक्वालिफाइड पर्सन है, तो उसमें भी डाटा इंटीग्रेशन के रीजन, ये एक बहुत बड़ा रीजन है डाटा इंटीग्रेशन का। उसके अलावा अगर वो लड़का बिल्कुल इतना बड़ा आलसी लड़का है, या अनक्वालिफाइड होने के साथ साथ वो बहुत आलसी भी है, उसके ऊपर कोई नजर रखने वाला नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, और वो पता चला वो एनालिसिस ही नहीं करता है, वो पुराने रिजल्ट्स को ही वापस रिपीट करके उन्हीं के ग्राफ निकाल के वो नए में लगा देता है, सैंपल को खोलता तक नहीं है, ना कोई एनालिसिस परफॉर्म करता है, तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर हुआ, और ये भी एनालिस्ट की गलती के अंदर ही आता है। मतलब इंटरनल फैक्टर के अंदर सीधा साधा बोलूं तो इंटरनल फैक्टर के अंदर सारे वो फैक्टर्स आते हैं जो एनालिस्ट की गलती की वजह से होते हैं। एनालिस्ट अनक्वालिफाइड है, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग नहीं है, या किसी भी सड़क से उठा के किसी को भी आप काम पे लगा दोगे तो ये जितने भी गलतियां होंगी ये उसी की गलती होगी, और उसमें मैं इसको तो मैं अनइंटेंशनली मानूंगा। जब लड़के को पता ही नहीं है कि डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है, सीजीएमपी क्या होती है, जीएलपी क्या होती है, तो फिर सीधी सी बात है वो डाटा इंटीग्रेशन करेगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादातर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के अंदर ही देखे जाते हैं, क्योंकि वहीं पे क्योंकि उनका बजट काफी कम होता है, काफी लो स्केल पे वो लोग काम करते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर अनक्वालिफाइड पर्सन को ही वर्क प्लेस पर रख लेते हैं, काम पे रख लेते हैं, उन्हीं से ही एनालिसिस करवाते हैं, और वहीं पे ये इंटरनल फैक्टर की वजह से डाटा इंटीग्रेशन होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। जैसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर सबसे ज्यादा डाटा इंटीग्रेशन के इशू होते हैं, और ये कहलाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ज्यादातर जो एक्सटर्नल फैक्टर देखे गए हैं ये देखे गए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, भारत की उन बड़ी कंपनीज में जो कि जिनका जो प्रोडक्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज के अंदर सेल होता है। मतलब ये काफी बड़ी कंट्री है, मतलब टॉप 10 जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पर जो डाटा इंटीग्रेशन पकड़ा जाता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि जब कंपनी के अंदर जो वर्किंग कल्चर होता है, मतलब ये जो बड़ी कंपनियां होती है ना, यहाँ पर वर्क लोड काफी ज्यादा होता है और मैन पावर काफी कम होता है, मतलब क्यूसी के ऊपर लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उस समय जो हाई मैनेजमेंट लोग होते हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, जो सीनियर पर्सन होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि आप सीजीएमपी को फॉलो ना करो, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करो, हम जो आपसे बोल रहे हैं आप उसको फॉलो करो, मतलब हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, जहां पर साइन करने को कह रहे हैं वैसा साइन करो, जिस ड्रग को हम पास करने के लिए बोल रहे हैं वैसा करो। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है डाटा इंटीग्रेशन का, कि जब मैनेजमेंट आपको मौखिक इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर दे, मुंह में जो आया वो बोल दिया, जैसा आपको बोलने को कहा वैसा आपने कर दिया। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर पर्सन होते हैं वो तो आपको बोल के चले जाएंगे, डाटा इंटीग्रेशन आप करेंगे, सिग्नेचर आपके होंगे, रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे, नाम आपका आएगा और नौकरी भी फिर आपकी जाएगी।
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको CGMP को फॉलो करना है, डेविएशन बिल्कुल भी नहीं करना है और डाटा इंटीग्रेशन से बचना है, चाहे आपके सीनियर कुछ भी कहें। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे और आप गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं, वो लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्यादा वैल्यू देते हैं और QC की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और वो QC को कहते हैं कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले आपसे कह रहे हैं वैसा करिए, मतलब वो कह रहे हैं कि ड्रग को पास कर दो तो पास कर दो, भले ही वो फेल क्यों ना हो, उनके हिसाब से आप रिपोर्ट जनरेट करो और जल्द से जल्द रिपोर्ट जनरेट करो। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर कभी बहुत ज्यादा लोड आता है, क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स काफी ज्यादा होते हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो जो भी ड्रग बनाए वो पास हो जाए और रिलीज हो जाए, वो कभी भी फेल ना हो। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है डाटा इंटीग्रेशन का, क्योंकि जैसे ही कोई ऑडिट टीम, खासकर जब US FDA किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जाती है और वो ये चीज देखती है कि वहां पर जो भी ड्रग का एनालिसिस हो रहा है वहां पर सारी ड्रग पास हो रही है, कोई भी ड्रग फेल नहीं होती है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कोई भी ऑडिटिंग टीम जो आएगी वो ये चीज तो देखेगी ना कि अगर आप 10 ड्रग चेक कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि 10 की 10 पास हो जाए, एक ना एक तो फेल होगी। बट होता है अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को इन बातों का पता नहीं होता है। और सीधी सी बात है ना, कर तो आप रहे हो, साइन आपके हो रहे हैं, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले के तो साइन हो नहीं रहे हैं, तो फंसेगा कौन? आप फंसेंगे, क्योंकि आप QC में काम कर रहे हैं, आप एनालिस्ट हैं, आपने उसका एनालिसिस किया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कई बार जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्यादा वैल्यू देता है, जिसकी वजह से QC की टीम जो होती है वो मजबूर हो जाती है डाटा इंटीग्रेशन करने के लिए। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आप ऐसा करो और ऐसा ड्रग पास करके हमको इस समय भेजो, वो आपको टाइम भी देंगे, डेट भी देंगे कि हमको हमारी ड्रग इस समय आएगी और आपको उसको पास करके किसी भी कंडीशन में हम तक पहुंचाना है। ठीक हो गई बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर ड्रग फेल हो रही है तो फेल हो जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ना वो आपकी जॉब ले सकता है। बट अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करने लगेंगे, वो कह रहे हैं पास कर दो और पास कर दिया, डाटा इंटीग्रेशन करके पास किया, तो बाद में आप ही फंसेंगे, आपकी ही जॉब जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैनेजमेंट कई बार ऐसा भी करता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो ये सोचता है कि ना हमको प्रोडक्शन से मतलब है, ना QC से मतलब है, हमको मतलब है केवल पैसे से। मतलब आप प्रोडक्शन करते रहो, आप क्वालिटी टेस्टिंग कुछ भी करो, बस हमको ड्रग पास करके दो, मार्केट में पहुंचाओ और हमको केवल पैसे से मतलब है। ये एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जिसकी वजह से डाटा इंटीग्रिटी इशू फार्मा इंडस्ट्री के अंदर देखे जाते हैं। तो ये वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बड़ी बड़ी जो फार्मा इंडस्ट्रीज है उनकी QC लेबोरेटरी के अंदर डाटा इंटीग्रिटी के इशू देखे गए हैं। और आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जो कि बड़े लेवल पे काम करती हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताया, और आप इससे ये भी समझ गए होंगे कि किस टाइप की QC में, मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है वहां पर किस वजह से डाटा इंटीग्रेशन के इशू पकड़े जाते हैं, और जो बड़ी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज है वहां पर भी जो डाटा इंटीग्रेशन के इशू जो देखे गए हैं QC लेबोरेटरी के अंदर, उनका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है। अब उसके अलावा भी कुछ और रीजन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि QC ही इनका रीजन हो। एक बहुत बड़ा रीजन देखा गया है वो है मैनेजमेंट। जी हाँ, ये एक मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब मैं इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर है उनसे भी बड़ा फैक्टर मानता हूं ये मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के लोग जो कि ऊपर बैठे हुए रहते हैं, जो कि MBA करे हुए हैं, BBA करे हुए हैं, जो आपकी सैलरी रिलीज करते हैं, जो HR डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो कॉर्पोरेट में बैठे हुए होते हैं, ये लोग एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर डाटा इंटीग्रेशन के इशू देखे गए हैं। और खासकर भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर आज जो काफी फार्मा इंडस्ट्रीज जो बंद हुई है उनका एक बहुत बड़ा रीजन डाटा इंटीग्रेशन है, क्योंकि उनके ऑडिट्स फेल हो गए हैं, उनके प्रोडक्ट्स विदेशी कंट्रीज में, बाहर के देशों में बैन हो चुके हैं, और इसका बहुत बड़ा रीजन है डाटा इंटीग्रिटी। तो इसका क्या रीजन है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। सबसे बड़ा होता है बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि कई बार मैनेजमेंट, जो QC लेबोरेटरी के जो सीनियर्स होते हैं, जो हाई पर्सन होते हैं, वो कहते हैं उनके मैनेजमेंट के सर हमारे ऊपर लोड काफी ज्यादा आ गया है, वर्किंग लोड काफी ज्यादा है, हमको ज्यादा लोग प्रोवाइड करवाइए, ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाइए। बट मैनेजमेंट अपने पैसे बचाने के चक्कर में QC को किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं करता है, ना उनको किसी टाइप के रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, ना मेन पावर प्रोवाइड कराता है। उनसे बस ये बोला जाता है कि जो चीज आपको दे दी गई है इसी में आप हमको परफॉर्म कीजिए, और
कोई अच्छा जनरल मैनेजर या कोई बड़ा मैनेजर आपकी भलाई के लिए या क्यूसी की भलाई के लिए उनसे बात भी करने जाता है तो वो मैनेजर को ही चेंज कर देते हैं और उसकी जगह किसी और आदमी को बिठा देते हैं, उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि सर आप ज्यादा पैसा ले लीजिए, आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं ना उनसे आप हमको अच्छे से अच्छा काम करवा के दीजिए, आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, जाएंगे तो नीचे वाले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आज क्यूसी के अंदर डाटा इंटीग्रेशन के इशू देखे गए हैं। जैसे मैंने एक वर्ड बोला रिसोर्सेस क्या है, जैसे कि आपकी क्यूसी के ऊपर लोड ज्यादा हो गया है, ज्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए तो आपको ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज्यादा बड़ी लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस की पड़ेगी, ज्यादा एनालिस्ट आपको चाहिए, वहां पर हर टाइप की कंडीशन अच्छे से अच्छा आपको केमिकल चाहिए, प्योर केमिकल चाहिए, बट मैनेजमेंट आपको ना इंस्ट्रूमेंट अच्छे प्रोवाइड करवाता है, ना किसी टाइप का इंजीनियरिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाता है। जो केमिकल आपको प्योर केमिकल चाहिए वो आपको प्रोवाइड नहीं कराते हुए थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड सस्ते से सस्ता केमिकल आपको प्रोवाइड करवा देता है, इम्प्योर एक तरीके का केमिकल आपको प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से एनालिसिस फेल होने लगते हैं। और उन फेल एनालिसिस को पास करने के लिए जो एनालिस्ट होते हैं, जो हमारे लड़के हैं, लड़का वर्ड यूज करता हूं मैं यहां पर, बट लड़कियां भी इसके अंदर इंक्लूड है, वो फिर डाटा इंटीग्रेशन करने लगते हैं, क्योंकि फिर ऊपर से मैनेजमेंट का, सीनियर अथॉरिटी का उनके ऊपर प्रेशर आता है और उनको फिर ना चाहते हुए भी कई बार डाटा इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ना चाहते हुए वर्ड तो गलत आ गया, उन बेचारों को पता ही नहीं होता है, उनको लगता है सीनियर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, इनके पास एक्सपीरियंस है तो ये हमारे बाद में अगर कोई गलती हो जाएगी तो ये हमको बचा लेंगे, तो वो लोग बेचारे साइन कर देते हैं या डाटा इंटीग्रेशन कर देते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा वो मैनिपुलेट कर देते हैं रिजल्ट को, और सीधी सी बात है उनके साइन होते हैं, उन्होंने उस एनालिसिस को परफॉर्म किया हुआ होता है, उन्होंने कैलकुलेशन की हुई होती है। तो अगर कोई भी ड्रग के अंदर या किसी भी रिपोर्ट के अंदर अगर डाटा इंटीग्रेशन का इशू दिखाई देता है या पकड़ में आता है तो वो फिर बेचारा एनालिस्ट जाता है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है मैनेजमेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि मैनेजमेंट जानबूझ के जो क्यूसी के लोग हैं या क्यूसी के जो पर्सन है वो मैनेजमेंट को कई बार शिकायत भी करते हैं, अपनी बात उनके सामने रखते हैं कि सर ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमको डाटा इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, प्लीज आप इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए। बट जानबूझ के मैनेजमेंट उन प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉर्ट आउट नहीं करता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जाएंगे तो हमको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी कमाई है या जो हमारा फायदा है, जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और वो उन प्रॉब्लम्स को जारी रखते हैं। और होता है कुछ भी नहीं है, बेचारे जो एनालिस्ट है, जो लोग लड़के काम कर रहे हैं, वो लोग डाटा इंटीग्रिटी में पकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं और उनका कैरियर भी कई बार खतरे में आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक बहुत बड़ा रीजन है भारत के अंदर। देखिए यहां मैं ना किसी छोटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं ना किसी बड़ी इंडस्ट्री की, मैं पूरी इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं यहां पर, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है भारत में जिसकी वजह से क्यूसी के अंदर डाटा इंटीग्रेशन के इशू सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत इजी वे में और सिंपल वे में समझा पाया हूंगा कि क्यों भारत के अंदर क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर ही डाटा इंटीग्रेशन के इशू सबसे ज्यादा देखे गए हैं, और उन सारे पॉइंट्स मैंने बहुत इजी और सिंपल वे में क्लियर करने की कोशिश करी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।